भारत 1991 एक ऐसा दौर जब देश आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था, महंगाई आसमान छू रही थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह उभरे, शांत, सरल और दृढ़ निश्चयी। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का मार्ग चुना। यह फैसला भारत के भविष्य को बदलने वाला था। 1991 भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था और देश डिफॉल्टर होने के कगार पर था। सरकार के पास वेतन देने और आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए भी पैसे नहीं थे। देश को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की सख्त जरूरत थी और ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। डॉक्टर सिंह ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत कठोर कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू की, जिन्हें आमतौर पर एलपीजी सुधारों के रूप में जाना जाता है। इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। उन्होंने लाइसेंस परमिट राज को ध्वस्त किया, जो दशकों से भारतीय उद्योग के विकास में बाधक बना हुआ था। सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया गया और विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इन सुधारों का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। विदेशी निवेश बढ़ा, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी। डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में भारत एक नई आर्थिक यात्रा पर निकल पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक कुशल अर्थशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। उनका शांत और धैर्यपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी ईमानदारी और रणनीतिक सोच ने उन्हें जनता के बीच अपार विश्वास और सम्मान दिलाया। जिस समय देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस समय डॉक्टर सिंह ने दृढ़ता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने न सिर्फ आर्थिक सुधारों को लागू किया, बल्कि उनके सकारात्मक परिणामों को जनता तक पहुंचाने का भी काम किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि यह बदलाव क्यों जरूरी है और लंबे समय में देश को कैसे लाभान्वित करेंगे। उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति ने लोगों को उनके नेतृत्व में विश्वास दिलाया। यह आसान काम नहीं था। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, राजनीतिक विरोध, सामाजिक अशांति और आर्थिक अनिश्चितता। लेकिन डॉक्टर सिंह ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और न ही अपने लक्ष्य से भटके। उनका मानना था कि आर्थिक प्रगति केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर जोर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था। यह कोई साधारण बजट भाषण नहीं था, बल्कि एक नए भारत के निर्माण का ऐलान था। उनके शब्दों में एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था, एक नए युग की कलमकारी। डॉक्टर सिंह ने कहा था, कोई भी देश अकेले नहीं रह सकता, हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उनके इस बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। यह बजट उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रतीक बना। इस बजट ने भारत को दुनिया के लिए खोल दिया और एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसमें भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की। डॉक्टर सिंह के इस ऐतिहासिक बजट ने सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को ही नहीं बदला, बल्कि भारतीयों के सोचने का नजरिया भी बदल दिया। इस बजट ने भारत को एक नया आत्मविश्वास दिया, एक नई ऊर्जा दी। डॉक्टर सिंह का यह बजट भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है।